प्यारा बिल्ली का बच्चा। एक गर्म वसंत की सुबह 8 साल की एमा अपने छोटे से गांव के घर के बरामदे पर बैठी थी। उसे अपना समय बाहर तितलियों के पीछे दौड़ने और जंगली फूलों को इकट्ठा करने में बहुत पसंद था। लेकिन आज की सुबह कुछ खास थी। उसने एक हल्की आवाज सुनी, मधुर सी म्याऊं की आवाज हवा में गूंज रही थी। जिज्ञासु एमा उस आवाज का पीछा करती हुई घर के पीछे वाले बगीचे के शेड तक पहुंची। अंदर सूखी घास के ढेर में उसे एक नन्हा सा बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया। उसका फर सफेद और ग्रे रंग का था और उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें डर और उम्मीद के साथ एमा को देख रही थीं। एमा खुशी से चिल्ला उठी, ओह, तुम कितने छोटे और प्यारे हो। वह धीरे धीरे झुकी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। बिल्ली का बच्चा उसके हाथ को सूंघता हुआ धीरे धीरे उसके पास आया। एमा ने उसे उठाया और वह उसकी हथेलियों में बिल्कुल फिट हो गया। बिल्ली का बच्चा धीरे से पुर्र की आवाज निकालते हुए ऐसा लगा जैसे वह एमा के लिए ही इंतजार कर रहा हो। एमा ने उसका नाम मफिन रखा। अगले कुछ दिनों तक एमा ने मफिन की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उसे एक छोटी बोतल से गर्म दूध पिलाती और पुराने टोकरे में एक नरम कंबल रखकर उसके लिए आरामदायक बिस्तर तैयार किया। मफिन जल्द ही एमा के परिवार का हिस्सा बन गया। मफिन शरारती था। एक दिन उसने एमा की छोड़ी हुई ऊन के गोले में खुद को उलझा लिया। दूसरी बार उसने पर्दे पर चढ़ाई कर दी और ऊपर अटक गया। लेकिन मफिन चाहे जितनी शरारतें करता, एमा उससे कभी नाराज नहीं होती। उसकी छोटी छोटी प्यारी हरकतें और मासूम चेहरा हर बार एमा का दिल जीत लेता। कुछ महीनों बाद मफिन बड़ा और ज्यादा निडर हो गया। एक दिन जब एमा स्कूल में थी, मफिन खुद से बाहर खेलने चला गया। जब एमा वापस आई तो उसने उसे घर में कहीं नहीं पाया। वह घबरा गई और हर जगह उसका नाम पुकारने लगी। बगीचे में, शेड में, हर कोने में। सूरज ढलने को था जब एमा ने एक जानी पहचानी म्याऊं की आवाज सुनी। उसने देखा कि मफिन ओक के पेड़ की एक शाखा पर बैठा था और उसके मुंह में एक नीला पंख था। वह चिड़ियों के पीछे भाग रहा था। एमा ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए उसे नीचे उतारने के लिए चढ़ गई। उस रात जब दोनों कंबल में लिपट कर सो रहे थे, एमा ने मफिन से कहा, तुमने मुझे आज डरा दिया था, लेकिन याद रखना, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। मफिन ने जोर से पुर्र की आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास लौट आऊंगा। उस दिन के बाद एमा और मफिन कभी अलग नहीं हुए। वे साथ में कई रोमांचक एडवेंचर्स और खूबसूरत यादें बनाते रहे। एमा के लिए मफिन सिर्फ एक बिल्ली का बच्चा नहीं था, वह उसका साथी, उसका राजदार और उसकी खुशी का सबसे बड़ा कारण था। और मफिन के लिए एमा ही उसकी पूरी दुनिया थी। समाप्त।